एजुकेशन, एनलाइटमेंट। सो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। तो आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ बाइनेंस। ठीक है, व्हाट इज़ बाइनेंस। ठीक है, बाइनेंस इज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। बाइनेंस इज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। ये क्या है? एक्सचेंज। ठीक है, बाइनेंस जो है एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। अब हम इसको क्रिप्टो करेंसी क्यों कहते हैं? वैसे तो हम जनरली क्या कहते हैं? करेंसी। ठीक है, हर एक कंट्री की एक करेंसी होती है, लेकिन वो करेंसी क्या होती है? हम उसको करेंसी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक फिजिकल करेंसी होती है। ठीक है, जो फिजिकल जो आपके हाथ में होती है वो उसको कहते हैं करेंसी। ठीक है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी हम तब कहते हैं जब हम ऑनलाइन कोई चीज़ ट्रांजैक्शन वगैरह करें, या ठीक है ट्रांसफ़र वगैरह करें, जैसे कि असेट हो गया, तो उसको हम जो ना जैसे कि बाइनेंस पे जो कॉइन्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, वो करेंसी नहीं है, वो क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। ठीक है, द वे ऑफ पेमेंट मेथड, द वे ऑफ पेमेंट मेथड ट्रांसफ़र। ठीक है, हम इसलिए इसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। तो बाइनेंस जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। ठीक है, कॉइन्स हम लेते हैं, उसको जो है ना फिर चेंज करते हैं इन डॉलर्स में। ठीक है, या फिर किसी और कॉइन में। ठीक है, या इथेरियम में या डॉलर में हो गया या बिटकॉइन में हो गया, हम इस तरह से एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद फिर जो ना हम उसको सेल करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाइनेंस पे हमारा ट्रेड भी वहाँ पे होता है, हर चीज़ वहाँ पे होता है। ठीक हो गया। तो अब बात करते हैं कि ट्रेड जो है वो एक्सचेंज है। ठीक है, ट्रेड का मतलब है एक्सचेंज। ठीक है, तो अब जो है ना बाइनेंस पे वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम की वॉल्यूम जो है, जब हम ट्रेड कोई कॉइन ओपन करके देखते हैं तो उस पर जो है ना 24 आवर्स का जो ना वॉल्यूम होता है। ठीक है, 48 आवर्स का, 24 आवर्स का वॉल्यूम होता है। अब ये वॉल्यूम क्या होता है? 24 आवर्स वॉल्यूम, 24 आवर वॉल्यूम जो होता है उसको कहते हैं पीपल्स मनी। ठीक है, पीपल्स मनी मतलब कि लोगों का पैसा। ठीक है, कितना लगा हुआ है 24 घंटे में लोगों का पैसा कितना लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो अब जो है ना हम बात करेंगे मार्केट कैप के बारे में। मार्केट कैप, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मार्केट कैप। अब मार्केट कैप क्या होता है? अब मार्केट कैप ये होता है जिन्होंने ओवरऑल पैसे लगाए हैं। ठीक है, मतलब कितने लोगों ने यहाँ पर पैसे लगाए हैं। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे हमें पता चलता है।
उसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, उसके बाद हम आएंगे, अच्छा, स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में हम बात करेंगे कि स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है। चलो पहले हम स्पॉट ट्रेडिंग की बात करते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग, सॉरी, स्पॉट ट्रेडिंग। अभी स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है, स्पॉट ट्रेडिंग में हम जब ट्रेड लगाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हम लॉन्ग के लिए लगाते हैं, ठीक है, लॉन्ग ट्रेड। यहाँ पर जो ना शॉर्ट ट्रेड नहीं होता, लेकिन फ्यूचर में लॉन्ग ट्रेड और शॉर्ट ट्रेड दोनों होते हैं। मतलब कि सेल भी कर सकते हो एडवांस में और परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर सिर्फ हम परचेज कर सकते हैं और सेल करेंगे तो ट्रेड हमारी ख़त्म। लेकिन फ्यूचर में हम जब सेल लगाते हैं तो हमारी ट्रेड चल रही होती है, और लॉन्ग लगाते हैं फिर भी ट्रेड चल रही होती है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ लॉन्ग लगाते हैं तो ट्रेड चलती है, लेकिन सेल करते हैं तो ट्रेड ख़त्म हो जाती है हमारी, ठीक है। अब जो ना स्पॉट में लॉन्ग टर्म के लिए भी ट्रेड होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेड होता है। शॉर्ट टर्म यानी कि मतलब कि आपने लगाया और फिर उसके बाद आपने उसको सेल कर दिया उसी टाइम। और लॉन्ग टर्म के लिए जब आप मतलब लगाते हैं कि आपको ये एक आइडिया होता है, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, आपको पता होता है कि ये जो है ना, ये कॉइन फॉर एग्जांपल कोई इथेरियम है, ठीक है, इथेरियम स्पॉट में फॉर एग्जांपल इथेरियम है, ठीक है। आपको ये पता होगा कि ये इथेरियम जो है 2 दिन के बाद, ठीक है, या 4 दिन के बाद, या 1 मंथ के बाद जो है ये जो कॉइन है वो बढ़ेगा, यानी इंक्रीज होगा। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये 20 रुपये का है, तो 2 दिन के बाद ये 30 रुपये का होगा, या 4 दिन के बाद ये 30 रुपये का होगा, या 1 महीने के बाद ये 60 रुपये का होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल। ये आपको पता होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने क्या किया, 2 दिन के लिए 2 दिन जो ना आपने कॉइन लगा दिया ट्रेड में, उसके बाद इसको 2 दिन के लिए छोड़ दिया, या 4 दिन की, या 1 महीने के बाद आप इसको दोबारा देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये लॉन्ग टर्म के लिए भी ट्रेड इस तरह से लगाते हैं, ठीक है। और मिड टर्म भी होता है, ठीक है। और इसके अलावा आप बात करें कि इसका टाइम फ्रेम भी होता है। टाइम फ्रेम जो होता है ना, वो इस हिसाब से भी ट्रेड लगाते हैं। टाइम फ्रेम जो है ना 5 मिनट का 5 मिनट का भी होता है, 10 मिनट का भी होता है, 15 मिनट का भी होता है, और 1 घंटे का भी होता है, 4 घंटे का भी होता है, 1 महीने का भी होता है। अब ये जो है ना टाइम फ्रेम क्या है, टाइम फ्रेम ये कि जब हम ट्रेड लगाते हैं ना, तो ट्रेड की जो है ना एंट्री और एग्ज़िट, ठीक है, वो टाइम पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आप 1 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे ट्रेड लगाते हैं तो जो ना एंट्री और एग्ज़िट जो है वो अभी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 12:10 को आपने ट्रेड लगाई, एंट्री लगाई, ठीक है, और टाइम फ्रेम आपने 1 मिनट रखा है, तो 1 मिनट के बाद जो है ना वो ट्रेड जो है एग्ज़िट करेगी। अब वो एग्ज़िट या तो नीचे करेगी या तो ऊपर करेगी, लेकिन पहले फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये रेड चल रहा है, तो 1 मिनट के बाद ये एग्ज़िट करके फिर या तो वो ग्रीन कर सकता है या तो दूसरा रेड बना सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी एग्ज़िट जो होती है वो 1 मिनट के बाद होती है। अब 1 मिनट के बाद या तो वो दूसरा रेड वाला ट्रेड लगाए या ग्रीन वाला दूसरा ट्रेड लगाए, ठीक है। अगर आप 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम पे लगाते हैं तो 5 मिनट के बाद इसकी जो है एग्ज़िट होगी, ठीक है। जिस तरह से 1 मिनट के बारे में मैंने आपको बताया।
तो ये सीन इस तरह होता है स्पॉट ट्रेडिंग में। तो अब हम बात करें फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेड, ठीक है। अब फ्यूचर ट्रेड में क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर सेल और बाय होता है, सेल और बाय होता है। यहाँ पर आप लोग बाय कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो एडवांस में। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक 20 रुपये का कॉइन चल रहा है, ठीक है, और आप इसको सेल करना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये 20 रुपये का कॉइन है, ये नीचे आएगा 15 रुपये में, ठीक है, 15 रुपये में आएगा। मैं इसको सेल करता हूँ जब ये 15 रुपये में आएगा, ठीक है, और जब ये 15 रुपये में आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपने सेल लगाई ये 15 रुपये में आएगा, नहीं, ये 25 रुपये में जा सकता है, 30 रुपये में ये बढ़ भी सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये नीचे आएगा। तो ये आपके एक्सपीरियंस स्किल के हिसाब से जो है ना डिपेंड करता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी एक्सपर्टाइज है, वो क्या कहती है। क्या आपको लगता है कि ये नीचे आएगा तो आप जाहिर सी बात सेल पे लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे कॉइन को। आपको लगता है कि ये 20 रुपये का है, मैं इसको बाय करता हूँ, ये 20 रुपये से 30 रुपये तक जाएगा, ठीक है, इस तरह से होता है। तो दोनों फ्यूचर ट्रेड में हम सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। ये वाला सीन है यहाँ पे, ओके। अब बात करते हैं किसकी, अब हम तो ये आप देख लें ऊपर से लेकर नीचे तक। तो गाइस जब भी ट्रेड स्टार्ट करो तो ये ध्यान में रख लेना कि सबसे पहले क्या ज़रूरी है, स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज, नॉलेज होगी तो स्किल होगी, स्किल होगी तो एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस होगा तो चांसेस होंगे किसके, प्रॉफिट के। चांसेस क्यों कह रहा हूँ, कंफर्म क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि ट्रेड हर किसी की भी ख़राब हो सकती है, कोई भी लॉस में हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस, बहुत कम केसेस में जो है ना, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो ज़्यादा लॉस में जाए, क्योंकि उसको पता होता है कि ये कॉइन कहाँ जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरा ट्रिक बता देता हूँ कि ज़्यादातर ट्रेडिंग में आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो क्या, सब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और दूसरा सपोर्ट। इन दोनों में और जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है पैटर्न। पैटर्न का आपको पता होना चाहिए, पैटर्न बहुत इम्पोर्टेंट है। पैटर्न अगर आप लोगों ने जान लिए तो आपके ऐसा समझो कि 80% आपकी जो ट्रेड है वो सही जाएगी। एंड पे ज़्यादा फोकस, ठीक है। और स्पॉट के लिए जाहिर सी बात है वो न्यूज़ वगैरह और उसकी हिस्ट्री वगैरह ये सब देखनी होती है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में,
अब हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। अच्छा, ये जो है ना, ये ट्रेडिंग के जो ना स्ट्रेटजीज 3 होते हैं: डेली, स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग, मिड टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, मिड टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। ठीक है, डे ट्रेडिंग में क्या होता है, मिड टर्म होता है और लॉन्ग टर्म होता है। दूसरा होता है स्टैकिंग। ठीक है, और इसके अलावा अर्न सेक्शन वगैरह सब कुछ होता है। ठीक है, अब जो है ना, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। और दूसरा फंडामेंटल, फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, ये जो है ना, आप लोगों ने सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में आप लोग क्या सीखोगे कि कोई भी आप ट्रेड लगाते हैं तो ट्रेड की हिस्ट्री आप जानेंगे। मतलब कि इसके बैकग्राउंड आप इसके पीछे जानेंगे, एक दिन पहले का या 4-5 घंटे पहले ट्रेड कैसी जा रही थी, कैसी चली थी, 2 दिन पहले कैसी चली थी। ठीक है, कितना ऊपर गया था, कितना नीचे गया था, अब क्या चांसेस है। ठीक है, लॉस में कॉइन जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है, नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ये आप टेक्निकल एनालिसिस में सीखेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ठीक है, और कौन सा पैटर्न बनाया था, ये सब आप लोग जानोगे। अच्छा, फंडामेंटल में क्या जानोगे, फंडामेंटल में आप लोग जानोगे कि इसके बारे में न्यूज़, इसकी न्यूज़ के बारे में और इसकी एक महीने की हिस्ट्री के बारे में कि कैसी जा रही थी। ठीक है, और इस कॉइन के हवाले से रिलेटेड आप लोगों ने फंडामेंटल जानना है। ठीक है, तो ये सारे कुछ आप लोग इस तरह से सीखोगे। तो ये जो ना लाजमी जो है ना, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करें, सबसे पहले आप ट्रेडिंग को जाने कि ट्रेडिंग क्या होता है, फाइनेंस को जाने, फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस की ऑल सेटिंग्स को जाने। ठीक है, कहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग लगानी होती है, कहाँ पे फ्यूचर लगानी होती है, कैसे डिपॉजिट करना होता है, ये सबसे पहले ये बातें जान ले आप लोग। उसके बाद आए कि भाई टेक्निकल एनालिसिस क्या है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, उसमें आप लोग ये भी जाने कि लेवरेज क्या है, वॉलेट साइज क्या है,
और इसके अलावा लिक्विडेशन क्या है, ये सारी चीजें छोटी छोटी जो ना, ये सारी सीखोगे तब आपको ज्यादा एक्सपीरियंस हो, आपको नॉलेज होगी। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें सीखे और उसके बाद जो है ना कितना लगाना चाहिए कितना नहीं लगाना चाहिए, किस तरह से बाय एंड सेल होता है। ठीक है, कहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग होती है, कहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, लोग किससे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, लोग कौन से कॉइन्स उठा रहे हैं, ज्यादा वॉल्यूम वाले उठानी चाहिए, कम वॉल्यूम उठानी चाहिए, या फिर एक्सपेंसिव कॉइन्स उठाने चाहिए, या फिर लीस्ट वाले कॉइन्स उठाने चाहिए। ये सारी चीजें आप लोग नोट आउट करें और उसके बाद ट्रेड स्टार्ट करें। ठीक है, टेक्निकल ऐसे ट्रेड स्टार्ट ना करें, टेक्निक उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सीखें। पूरी तरीके से सीखने के बाद पैटर्न सीखें। ये सब कुछ सीखने के बाद आप लोग 2 महीने के लिए या फिर 1 महीने के लिए डेमो ट्रेड करें। डेमो ट्रेड का मतलब ये कि आप लोग पैसे ना लगाए, अब अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो प्रैक्टिकली करके देखें कि आपका एक्सपीरियंस जो आपका नॉलेज है वो कितने हद तक सही जा रहा है, आप ट्रेड आपकी कितने हद तक सही जा रही है वो लगाएं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार मेरी ट्रेड जो है काफी हद तक सही जा रही है, उसके बाद आप लोग पैसे लगाएं, वो भी बहुत थोड़े थोड़े से, बिल्कुल छोटे छोटे ट्रेड उठाओ, छोटे छोटे ट्रेड उठाओ। आप देखो कि आप प्रॉफिट में जा रहे हो, ज्यादातर जा रहे हो, उसके बाद थोड़ी अमाउंट और डालें। ऐसा ऐसा बिल्कुल एक फुल एक्सपीरियंस होके उसके बाद जो ना आप अपने बजट के हिसाब से आप लगाएं। $100 हो गया, $200 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपना जो ना, और दूसरी बात ये कि टेक प्रॉफिट, TL और स्टॉप लॉस, SL, स्टॉप लॉस, ये दोनों चीजें सीखे लाजमी। टेक प्रॉफिट, TP और SL, स्टॉप लॉस, ये दोनों सीखे कि जो ना जब आप ट्रेड लगाते हो तो आप अपना स्टॉप लॉस लाजमी लगाए कि भाई स्टॉप लॉस ये है कि मैंने ये ट्रेड लगाई है और अगर ये $4 जो है ना लॉस आता है तो मेरी ट्रेड कैंसिल कर, एग्जिट कर दो। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो $3 $4 अपना स्टॉप लॉस रख लें। बाकी जो टेक प्रॉफिट है वो आप छोड़ दो, आप उसके ऊपर बैठ जाए, जितना प्रॉफिट जाता है उतने में आप इसको क्लोज कर दो। ठीक है, $4 आ जाता है, $5 आ जाता है, आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो वहां पर आप लोग कैंसिल करें। तो ये था आज के लिए वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। एनलाइटमेंट, ठीक है, एनलाइटमेंट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।